तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो है वो करंट अफेयर, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और बहुत सारी जो है क्लासेस कंटिन्यूअसली आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ, राइट। तो आप हमारे चैनल पे बनकर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि ये न्यूज आखिर करंट अफेयर में है क्यों। तो ये जो है आपका जुलाई में ये करंट अफेयर में आया था, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेटा जो है वो हम लोग के सामने आया था। डेटा क्या था? डेटा ये था कि जो 2991 बच्चों का जो कंट्री में एडॉप्शन हुआ बिटवीन 2021 एंड 22, जो रिसेंट डेटा था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो 2019 2991 बच्चे में से जो भी यहाँ हमारे कंट्री में जो एडॉप्शन हुआ 2021-22 के बीच में, तो उसमें जो है 1698 सिर्फ गर्ल थी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हम लोगों को एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है गाइस, कि हमारे देश में जब बहुत लोग जो है वो बच्चे में मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पे ये डेटा से ये पता चल रहा है कि हमारे देश की जो भी कपल हैं उनका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और यही ये माइंडसेट चेंज के बारे में हम सभी को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये डेटा आया था 2013-14 से अगर हम लोग देखें, तो उसमें जो हमारा एक डेटा इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, जिससे आपका यहाँ पे एक सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको कारा बोलते हैं, तो इसी के द्वारा ये डेटा जो है वहां पे 2013-14 से लेकर 2021-22 तक पूरा का पूरा हुआ, मतलब अपलोड किया गया था, जिससे ये हमको पता चला कि हमारे पास जो हमारे भारत में पिछले कुछ वर्षों से जो लड़कों के कंपेयर में ज्यादा लड़कियों को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं 2018-19 में आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज ज्यादा थे, गर्ल्स मतलब गर्ल्स ज्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये गर्ल्स हैं 1977, और बॉयज जो है वो आपका 1397, 1938 ये आपका 1920 में गर्ल्स की संख्या थी एज कंपेयर टू द बॉय, तो यहाँ भी ज्यादा है। यहाँ भी देख रहे हैं 2021 में तो 1856 जो है वो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स है, और बॉयज कितने हैं 1286। 2021-22 में 1698 है गर्ल्स की संख्या जिसको अडॉप्ट किया गया है एज कंपेयर टू द मेल। मेल का नंबर कितना है 1293। तो यहाँ पे मेल चाइल्ड को जो है ये प्रेफर नहीं किया जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में जो भी कपल हैं या लोगों का माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। जो भी पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था अब वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब अडॉप्ट लोग ज्यादा लड़कियों को कर रहे हैं एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो बर्थ भी देना चाहते हैं एज कंपेयर, मतलब गर्ल्स को ज्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जो कि पहले हम लोग जानते थे कि बहुत बार जो है वो आपका एबॉर्शन करा लिया जाता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही, कि पहले क्या होता था कि गर्ल चाइल्ड अगर पता चल जाता था तो उनको जो है अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो है इस चीज को इस डेटा से पता चल रहा है कि हमारे देश में जो है इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द एडॉप्शन इन द लीगल टर्म, हम लोग किस चीज को एडॉप्शन के कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो एडॉप्शन एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू चाइल्ड को जो है वो परमानेंटली जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जिन जो माता पिता ने उनको जन्म दिया, तो वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो अलग होकर जो है, अगर उनको सेपरेट हो जाते हैं या किसी तरीके से बिछड़ जाते हैं या फिर उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो वो जो है या फिर जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका शादी हो गया किसी दूसरे मेल या फीमेल के साथ, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि उसको उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो एडॉप्शन का एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, जब वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहां पे लॉफुल चाइल्ड को वहां पे क्या, पेरेंट जो हैं जिनके पास बच्चे नहीं है और जो दूसरे बच्चे को गोद लेना चाहते हैं वो लॉफुली उनको गोद लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो बच्चे जो भी आपको पर्सपेक्टिव जो पेरेंट्स हैं वो वहां पे जो है वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। उसके बाद एडॉप्टेड चाइल्ड सारा राइट्स उसको मिलेगा, सारा जो उनके जो राइट्स होते हैं, सारा जो उनको प्रिविलेज होते हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जिस तरीके से बायोलॉजिकल चाइल्ड की होती है उसी तरीके से
जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में मान लो कि कोई एक पर्सन है, वो अगर एडॉप्ट किया किसी चाइल्ड को, किसी चाइल्ड को अगर एडॉप्ट करता है तो वो अपने चाइल्ड को ज्यादा फोकस करेगा। जनरली जो होता है, आखिर किस केस में कोई एडॉप्ट करता है, जब जिनके पास बच्चे नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एक लड़की है तो लड़के को एडॉप्ट किया जाता है, अगर लड़का है तो लड़की को एडॉप्ट किया जाता है। तो उस केस में जो है बायोलॉजिकल चाइल्ड और उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पे एडॉप्टेड चाइल्ड सारा का सारा राइट एंजॉय करेगा, जैसे बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो जो राइट्स आपका एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे क्या इस चीज के लिए लीगल प्रोविजन भी है? बिल्कुल है। हमारे देश में जो है एडॉप्शन का दो लीगल लेजिस्लेशन है, जिसको हम लोग जानते हैं। पहला हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसको हम लोग हमा के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमा है, ठीक है, तो ये जो हमारा है एक ये मतलब पूरा लेजिस्लेशन है, लीगल प्रोविजन है। दूसरा एक जो है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये भी दूसरा एक लीगल प्रोविजन है। इससे क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है वो फोकस करता है कि चाइल्ड जो है वो जो अडॉप्ट हो रहे हैं उनका केयर करना, प्रोटेक्शन करना। तो उस चीज के लिए ये दो चीज, अगर कोई भी अगर कुछ गलत तरीके से होता है तो ये दो रूल्स वहां पे आपका आता है। पहला तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसको हम लोग हमा के नाम से जानते हैं। और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसमें ऐसा नहीं है, उसके बाद जो है मॉडल रूल भी आया 2016 में और एडॉप्शन रेगुलेशन 2017, तो वो इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अब लीगल प्रोविजन में क्या है कि कारा यहाँ पे मेन जो होता है, वो सबसे मेन फंक्शनिंग नोडल एजेंसी कौन है? कारा। ये कारा जो है मतलब वो आपका मेन नोडल एजेंसी है, जो ये पूरा का पूरा एडॉप्शन का प्रोसेस को मॉनिटर करती है। इसीलिए इसका जो इंफॉर्मेशन आया जो 2018-19 से लेके अभी जो उसके वेबसाइट पे जो मैंने एक ये स्लाइड आपको दिखाया था, ये उसी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। ये जो फोटो है, तो ये जो पिक्चर है वो आपका उसी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, जिससे हम लोगों को ये पता चला। तो यहाँ पे कारा फंक्शन क्या करता है? एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर द एडॉप्शन इन इंडिया। कारा का मतलब कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिजर्व अथॉरिटी। अब यहाँ पे एक डेटाबेस है जो चिल्ड्रन का रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं उनका जो है एक सेंट्रलाइज होता है, जिसमें जो है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं केयरिंग, जो भी इसका मॉनिटरिंग कौन करता है? ये कारा ही करता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो एक डेटाबेस है जिसमें चिल्ड्रेन और रजिस्टर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो होते हैं, जो गोद लेने जाने वाला बच्चा है, मतलब जो पेरेंट्स को गोद लेना है, और जो बच्चा जो है एडॉप्शन के लिए एलिजिबल है, तो वो वहां पे जो है वो दोनों वहां पे उस केयरिंग पे मतलब एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन जो डेटाबेस पे होता है, दैट इज कॉल्ड केयरिंग चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। तो उसमें वहां पे जो है वो डेटाबेस पे आपको जितने भी बच्चे हैं एडॉप्शन के लिए, या फिर जो भी पेरेंट हैं जो एडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, तो वो वहां पे रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी है, और दोनों को देखा जाता है कारा के द्वारा, मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन है क्या? आखिर क्यों हम लोग, मतलब इसका सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है एडॉप्शन का कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी बच्चे को आप पकड़ के बोल सकते हैं कि आप इसको ले जाओ, आप इसका देखभाल करो। तो सबसे पहले फंडामेंटल जो है, अगर हमसे बात करें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो एडॉप्शन के लिए होता है, वो यही कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and preference is given to the place the child in the adoption with the Indian citizen with due regard to the principle of placement of the child in his socio-cultural environment as far as possible। तो यहाँ पे जो है प्रीफरेंस ये भी दिया जाता है कि जो भी बच्चे का एडॉप्शन होता है भारत में, ठीक है, तो वहां पे जो है उनको प्लेस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्लेसमेंट,
चाइल्ड का सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामाजिक भेदभाव में आप उसको रख रहे हैं, तो उसके साथ साथ समाज और कल्चर का इन्वायरमेंट में रखना है, जहां तक कोशिश किया जाए उसको समाज से जोड़ कर रखना है, और एक उसके साथ किसी भी तरीके का कोई गलत जो है एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए यही है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बच्चा इंटरेस्टेड होना चाहिए उस पेरेंट के साथ जाने के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, देन आफ्टर वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते वो पेरेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कारा है क्या, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दिस इज द मॉनिटरिंग बॉडी। अब ये कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मींस दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया गया था। इसको कोई भी बॉडी को अगर बाई लॉ बनाया जाता है, तो यहाँ पे इसको जो है बाई लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास करके इसको बनाया गया था, दैट इज नोन एज कारा। तो कारा जो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो बनाया गया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अनुसार। और यहाँ पे कारा ये फंक्शन करता है नोडल बॉडी के रूप में, जिसमें भारतीय जो भी बच्चे होते हैं, इंडियन जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए और इनको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना हमारे कंट्री में, या इंटर कंट्री जो एडॉप्शन होता है तो उसमें भी ये जो है कारा बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आता है या फंक्शन करना है। अब यहाँ पे जो है ये जनरली किसके साथ प्राइमरीली डील होता है, जब एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन, कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ है, जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए थे, तो उनको भी यहाँ पे कारा के अंदर रजिस्टर करा दिया गया। उसके बाद जो है एबंडेंट हो गए, मतलब उनके बच्चे को उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको पहले तो रीयूनाइट करने का ये बॉडी काम करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो उसके बाद भी रीयूनाइट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहां पे उनको जो है इसके अंदर रख लिया जाता है। एंड सरेंडर चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्टर एजेंसीज। और सरेंडर कर दिया जाता है। मान लो कि कोई किसी को क्या किया, कोई फैमिली जो है या कोई पेरेंट है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उस बच्चे को क्या करती है, सरेंडर करना चाहती है, तो बिल्कुल वो सरेंडर कर सकती है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज पे फोकस करेगा। पहला कि एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, एबंडन एंड सरेंडर बच्चे पे। ठीक है। कारा जो है वो आपका सेंट्रल अथॉरिटी है। कारा एक डेजिग्नेटेड है सेंट्रल अथॉरिटी के साथ इंटर कंट्री एडॉप्शन, जिसमें प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन के अंदर ये काम करता है, हेग कन्वेंशन ऑफ द इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993। तो ये अगर कोई इंटर इंटर कंट्री मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में भी एडॉप्शन का काम हो रहा है, तो यहाँ पे कारा जो है वो उभर के आता है। और यहाँ पे कारा किस चीज के प्रावधान पे काम करता है कि हेग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 के अनुसार ये वर्क करता है। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट, मतलब ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन आखिर बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, किस प्रकार के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहला वो बच्चा या तो ऑर्फेन होना चाहिए या तो एबेंडेंट होना चाहिए। ऑर्फेन मतलब नो पेरेंट्स, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है। एबेंडेंट मतलब पेरेंट है बट पेरेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट एक्सेप्टेड चाइल्ड, जो चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, या फिर मान लो कि कोई बच्चे को जन्म के बाद ही कहीं रोड पे या किसी जगह पे छोड़ दिया जाता है, तो उस टाइप को सरेंड मतलब एबेंडेंट बोलते हैं। सरेंडर्ड चाइल्ड मतलब कोई बच्चे को जो है वहां पे सरेंडर कर दिया गया, जैसे कि कोई बच्चा है, उसको जो है कोई फैमिली, कोई पेरेंट अगर गोद लेती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसको वापस कर देती है, तो यहाँ पे इस टाइप के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर द एडॉप्शन। और ये किसके द्वारा बताया जाता है, बाय चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा ये कहा जाता है कि बिल्कुल ये इस टाइप के बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। और ये भी किस प्रावधान के अंदर है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार। अब अ चाइल्ड ऑफ अ रिलेटिव, तो कोई भी चाइल्ड को, किसी भी रिलेटिव के चाइल्ड को अगर कोई चाहे तो वो अडॉप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलेटिव के चाइल्ड को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो पैटर्नल अंकल हैं, या फिर आंट है, मैटरनल अंकल हैं, आंट हैं, या पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो पैटर्नल जैसे दादाजी, दादी, या फिर नाना नानी, या फिर मामा मामी, या फिर
मौसी, ये सब चाहे तो वो बिल्कुल उस बच्चे के रिलेटिव उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू कारा, कारा ये बोलता है कि चाइल्ड ऑफ जो भी स्पाउस होते हैं, जो भी अर्लियर मैरिज होते हैं, ठीक है, सरेंडर बाय द बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड बाय स्टेप पेरेंट्स। तो जो भी उनके जो स्टेप पेरेंट्स होते हैं, उनको उनके द्वारा वो अडॉप्ट किया जा सकता है। जो भी उनके पेरेंट्स, जैसे कि मान लो कि कोई एक वाइफ है और वो किसी वाइफ है, तो उसके जो बच्चे हैं अर्लियर मैरिज, तो वो सरेंडर किया जाता है एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा। उसको सरेंडर या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अडॉप्ट जो है, उसके जो सौतेले पेरेंट्स जो होते हैं, सौतेले पेरेंट्स, जैसे सौतेले माँ अगर सौतेली है तो पिताजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर माँ अगर सौतेली है तो माँ एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, तो वो अडॉप्ट कर सकती है। अगर पिताजी सौतेले हैं तो पिताजी उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा पूरा है कि किस तरीके से कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले टर्म में, तो नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि चाइल्ड जो है अडॉप्शन ड्यूरिंग द कोविड 19। तो जब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अनुसार इंडिया में जो है 2.96 करोड़, मतलब 2 करोड़ 96 लाख ऑर्फेंड एंड एबेंडेंट चिल्ड्रन है, जो यहाँ पे जो जिनके माता पिता नहीं है, या फिर कुछ कुछ के माता पिता हैं तो उनको छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इतने बच्चे जो हैं वो आपके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अनुसार जो है वो ऑर्फेंड हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट जो 2020-21 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, तो नोटेड ये किया गया था कि 56 लाख जो हैं वो आपके रह रहे हैं 7164 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री में, उतना बच्चे जो है 7,000, मतलब जो भी आपके 56 लाख चिल्ड्रन हैं, इसमें से 2 करोड़ 96 लाख में से 56 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कहाँ पे रह रहे थे, वो आपके 7,164 जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री में, वहां पे वो रह रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव आया कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये एक्सप्लोर करेगा कि जो अपने माता पिता से बच्चे दूर हो गए हैं, या फिर जो माता पिता जिन जिस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उनको पहले तो पॉसिबल है तो उसको रीयूनाइट करना है केयर इंस्टीट्यूशन से। दी चिल्ड्रन इन द केयर इंस्टीट्यूशन विद देयर बर्थ फैमिली, जो भी उनके बर्थ फैमिली हैं उनको जो है उनके साथ उनको मिलाना है एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोविड 19 पेंडेमिक, जैसे कि कोविड 19 पेंडेमिक के लिए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए। और 1.45 मतलब 1,45,000 बच्चे जो हैं उनको रीयूनाइट किया गया था आपका, कब, बर्थ फैमिली के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो डायरेक्टिव आया उसके अनुसार। उसके बाद जो है वो अभी भी बहुत सारे ऐसे जो हैं, सेवरल हाउएवर आर स्टिल वेटिंग टू सिक्योर होम, कुछ ऐसे बहुत सारे अभी भी बच्चे जो हैं वो प्रोमिसिंग फ्यूचर या फिर अपना सुरक्षित घर के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी भी वो वे वेटिंग पे है। तो ये था पूरा का पूरा कि कोविड 19 एडॉप्ट मतलब चाइल्ड एडॉप्शन जो है वो कोविड 19 के टाइम में कितना हुआ। ठीक है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे बात ये आता है लास्ट की, आखिर यहाँ पे जो है हमारे देश में इतना कम एडॉप्शन क्यों है। हमारे देश में एडॉप्शन इतना कम होने के पीछे सबसे पहला रीजन है कि हमारे पास बच्चे जो हैं वो एडॉप्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे पास वी आर नॉट हैविंग द इनफ चिल्ड्रेन अवेलेबल फॉर द एडॉप्शन, बिकॉज द रेशियो ऑफ द एबंडेंट चिल्ड्रेन टू द चिल्ड्रेन इज इंस्टीट्यूशनलाइज केयर इज लॉपसाइडेड। सिंपल है कि यहाँ पे एक तरफा है, वन साइडेड है। इस वर्ड का मतलब होता है लैप, लॉप साइडेड मतलब वन साइडेड। तो ये जो है एक तरफा है। अगर आप कभी भी एबेंडेंट चिल्ड्रन को और चिल्ड्रन का रेशियो देखेंगे, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज में जो है वो आपका यहाँ पे इनफ बच्चे ही नहीं है। तो पहला रीजन ये हो गया कि हमारे पास उतने बच्चे नहीं हैं जो एडॉप्शन के लिए इलिजिबल हैं। दूसरा जो है हमारे पास 28,000 ऐसे प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं जो अभी रजिस्टर हो चुके हैं अडॉप्ट करने के लिए, and less than the 10th the number of the children।
2200 आर लीगली फ्री फॉर द एडॉप्शन, जिसमें लगभग सिर्फ 2200 बच्चे ही जो हैं वो लीगली हमारे पास एडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। हमारे पास फैमिली कितना रजिस्टर्ड है? 28,000, 28,000, लेकिन हमारे पास जो है कितने बच्चे जो हैं वो एडॉप्शन के लिए अभी तक मतलब हमारे पास अवेलेबल है, फ्री फॉर एडॉप्शन है 2200, मतलब 10% के लगभग, लेस देन द 10%, क्योंकि 10% भी इसका 2800 आता है। उसके बाद ये जो नंबर है ऑर्फेंड का, एवेंडेंट चिल्ड्रन का, लिविंग इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है हमारे कंट्री में, ये धीरे धीरे डीम्ड होते जा रहा है। ठीक है, फ्री फॉर द एडॉप्शन एंड दस लिंक टू द एडॉप्शन एजेंसीज। तो यहाँ पे पहला तो ये जो नंबर है ऑर्फेंड चिल्ड्रन का, एवेंडेंट चिल्ड्रन का, वो जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हैं हमारे कंट्री में, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लीगली जो है वो फ्री नहीं है एडॉप्शन के लिए, क्योंकि उनको जो है अच्छे से लिंक नहीं किया गया है, या फिर अगर है भी तो वो मतलब अच्छे से उनका जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है तब तक वो एडॉप्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो सब चीज जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारा जो है एडस लिंक टू द एडॉप्शन एजेंसीज, तो वहां पे उनको जो है लीगली जो है उनको जो है फ्री फॉर एडॉप्शन धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है। मतलब वहां पे लीगलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, कि चाहे वो किसी न किसी तरीके से वो अगर किस जो भी मॉनिटरिंग बॉडी है उसको उसका फेलियर बोले, या किसी न किसी तरीके से अगर चाहे तो हम लोग रीजन बता सकते हैं। पहला रीजन ये था। दूसरा जो है, इसमें बहुत ही एडॉप्शन का प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत कड़ा है। रीजन क्या है कि सबसे पहले मान लो कि कोई भी ऑर्फेंड और जो भी अबेंडन चिल्ड्रन है, उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्रोसेस क्या है कि पहले तो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमिटी के सामने लाया जाएगा। फिर उनको जो है आपका चाइल्ड, जो भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वहां पे जो है आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे आपको उसमें रखा जाएगा किस एक्ट के अनुसार, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार। उसके बाद जो है एफर्ट जो है वो आपका यहाँ पे बनाया जाएगा, जिससे इमीडिएट ट्रैक किया जाए एक्सटेंडेड फैमिली को। पहले उनको फैमिली से मिलाने का कोशिश किया जाएगा, ये प्रयास किया जाएगा कि उनके जो फैमिली हैं कहीं पे अवेलेबल है तो उन्हीं से उनको मिला दिया जाए। अगर नहीं होता है तो रीयूनाइट देम, उनको मिलाकर उनको रीयूनाइट करने का प्रयास किया जाता है। पहला प्रयास ये होता है, डायरेक्टली कोई भी बच्चा अगर आता है तो वहां पे उसको जो है एडॉप्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता, तो पहले उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट है या फिर उसके जो इमीडिएट पेरेंट है, एक्सटेंडेड फैमिली या इमीडिएट फैमिलीज जो भी हैं, उनसे मिलाने का कोशिश किया जाता है। अगर उसमें अगर ये कारा जो है वो फेल हो जाती है, तो फिर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो है वो काशी जुडिशियल बॉडी के साथ मिलकर चाइल्ड जो है वो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन हो जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है उसको एडॉप्शन एजेंसी और चाइल्ड को क्या करता है, लिंक करता है किसके साथ, कारा के साथ, कारा के साथ रजिस्टर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उस बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट बनाया जाता है, चाइल्ड को फिर मैच कराया जाता है कि जो भी उसके प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं, आफ्टर द होम स्टडी इज टेकन बाय द कारा अथॉरिटी, तो यहाँ पे उनका मेडिकल रिपोर्ट बनाया जाता है। फिर उसको चाइल्ड को देन मैच किया जाता है कि प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के साथ, कि जो भी उनका घर का जो मतलब माहौल है किस टाइप का, चारा अथॉरिटी मतलब कारा अथॉरिटी के द्वारा जो भी उनका वहां पे होना चाहिए वो सारा चीज मैच किया जाता है। ये बच्चा वहां पे सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उसको किस टाइप का माहौल का बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे सजेशन क्या है इससे रिलेटेड। सजेशन यही है कि इसमें क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सीसीआई के अंदर लाया जाए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट जो हैं जैसे मतलब एडॉप्शन प्रोसेस को और स्मूथली चलाया जाए, जिसमें जो भी बच्चे आपका सीसीआई में रह रहे हैं वो किसी न किसी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से केयर में रहें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पे इनऑर्डिनेट वेटिंग टाइम को कम करने का भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं जो रजिस्टर किए थे कारा के साथ 2018 से पहले, लेकिन अभी तक उनको जो है एडॉप्शन का बच्चा नहीं मिला।
मतलब बच्चा अडॉप्ट करने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे ये भी आपका बहुत जो टाइम है इनऑर्डिनेट को टाइम को कम करने पे प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा जो है वो आपका कुछ प्रयास ये भी करना है कि जो भी प्रोसेस है वो डेवलप होना चाहिए, जिससे जो है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जितना भी पॉसिबल चाइल्ड है जो लीगल एडॉप्शन में आ सकता है उनको लाकर, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे को लाया जाए सीसीआई में रख दिया जाए और फिर उसके बाद उनको पेरेंट तक पहुंचाया ही नहीं जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किड्स को सीसीआई में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, वहां पे मतलब एक तरीके से बच्चा जो है आकर वहीं पे स्टक हो जाए। वो जो है फैमिली के साथ, किसी न किसी फैमिली के साथ उनको लीगली जो है वो फ्री फॉर एडॉप्शन कर दिया जाए, ताकि बच्चे को भी पेरेंट मिल जाए और पेरेंट को भी बच्चे अच्छे तरीके से मिल जाए। तो यही था आज का पूरा का पूरा करेंट अफेयर गाइस। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये रिवीजन पार्ट है। और ऐसे अभी मैं दोनों सीरीज स्टार्ट किया हूँ, पहले एक एक टॉपिक उठाकर, जो भी आपका एडिटोरियल का, और ऐसे भी ये एडिटोरियल का टॉपिक था। तो इसी तरीके से आपका पीछे का जुलाई से लेके इधर तक का मैं कवर करते जा रहा हूँ, और ऐसे लास्ट यहाँ पे जो रेगुलर जो करंट अफेयर चल रही है उसका भी मैं यहाँ पे आपका डिस्कशन कराते जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।